आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार चलाना क्यों इजी है और उसके लिए मैं आप लोगों को 4 सबसे बेस्ट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों को गारंटी देंगे कि आप लोग मैनुअल कार की जगह पे ऑटोमेटिक कार बहुत इजीली चला सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनुअल कार की जगह पे ऑटोमेटिक कार चलाना क्यों बहुत ज़्यादा इजी है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो में 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ऑटोमेटिक कार जो है उसके अंदर गियर्स को चेंज बार बार नहीं करना पड़ता है, जिससे आप लोग फोकस कर सकते हो अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर। तो अगर आप लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर फोकस करोगे और अगर आप लोगों को बार बार गियर बदलने का झंझट नहीं रहेगा तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का फोकस एंड अटेंशन जो है वो आप लोगों की कार ड्राइविंग के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग ऑटोमेटिक कार बहुत सही और इजी तरीके से चला सकते हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास है ये ऑटोमेटिक कार और ऑटोमेटिक कार में मैंने अपनी कार को कर दिया है ड्राइव मोड पे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और मेरा कार जो है वो बहुत ईजिली आगे बढ़ रहा है, मुझे बार बार जो है वो गियर बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे हम लोग जो है वो मैनुअल कार में ऑलवेज करते हैं कि क्लच प्रेस करो गियर बदलो, क्लच प्रेस करो गियर बदलो, तो वैसा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो अपनी कार को बस एक बार किसी राइट गियर के अंदर बदल देते हो, फिर इसके बाद आप लोगों की कार जो है वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से जो है वो अपने गियर्स को बदलते रहेगी और जो है वो आप लोग आगे सही तरीके से बढ़ते रहोगे। और आप लोगों को जो है वो फोकस बस अपने ड्राइविंग के ऊपर सही तरीके से करना है। तो इसीलिए जो है वो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आप लोगों की कार जो है वो ऑटोमेटिकली गियर बदलते रहेंगी आपकी स्पीड के हिसाब से, जिससे आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा। आप लोगों को बस सिर्फ शुरुआत में एक बार जो है अपनी कार को राइट गियर में डालना है, यानी कि अगर आप लोगों को जो है वो न्यूट्रल करना है, ड्राइव मोड करना है, अगर आप लोगों को जो है वो रिवर्स लेना है तो बस उस गियर में आप लोगों को चेंज करना है, बाकी का सारा हैंडल जो है वो आपकी कार कर लेगी। तो ये जो है वो एक अनदर पॉइंट हो जाता है, एक मतलब मस्त सबसे बढ़िया पॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा और मेजर पॉइंट होता है वो होता है आप लोगों के क्लच को लेकर। तो जनरली जो है वो जब आप लोगों की कार में गियर रहेगा तो गियर के पहले आप लोगों को क्लच प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेटिक कार में सिर्फ 2 लीवर्स होते हैं और मैनुअल कार में आप लोगों को 3 लीवर्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ऑलवेज ये समझना पड़ता है कि कौन सा लीवर कहाँ पर है और उसके हिसाब से बार बार आप लोगों को वो लीवर को प्रेस करके उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्लच का, ठीक है। तो क्लच को कभी प्रेस करना चाहिए, कभी नहीं प्रेस करना चाहिए, कभी जो है वो अगर आप लोगों ने सही टाइम पे क्लच प्रेस नहीं किया तो कार चलते चलते बंद हो जाती है। और ये सारा झंझट जो है वो ऑटोमेटिक कार के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक कार के अंदर क्लच लीवर होता ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक कार के अंदर सिर्फ 2 पैडल्स होते हैं, ठीक है। और ये 2 पैडल्स होते हैं ब्रेक और जो है वो दूसरा एक्सेलरेशन। तो जब आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है, जब आप लोगों को रुकना है तो आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है, आप लोगों का गाड़ी बंद नहीं होगा। तो ये जो है वो बहुत ईजी और जो है वो एक स्ट्रेस फ्री जो है वो एनवायरनमेंट हो जाता है, जिससे आप लोग जो है वो आराम से फोकस कर सकते हो अपनी कार चलाने में और कार चलते चलते जो है वो कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोग ज़्यादा फोकस कर पाते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो इसके वजह से जो है वो आप लोग अपना कार जो है वो सही तरीके से आराम से चला सकते हो। तो आप लोगों को बस जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जिससे आप लोग सही तरीके से अपना कार चला पाओगे। तो उसमें से जो है वो ये क्लच वाला चीज़ हो गया, यानी कि बार बार आप लोगों को क्लच प्रेस नहीं करना है, बार बार आप लोगों को गियर नहीं बदलना है। तो ये दोनों स्ट्रेस आपके कम हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो है वो फोकस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आप लोग जो है वो आराम से अपना कार जो है वो सही तरीके से सही टाइम पर चला सकते हो और बहुत जल्दी एंड फास्ट आप लोग कार चलाना सीख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बस फोकस तो करना है कार चलाने के ऊपर ही। इसके वजह से आप लोग जो है वो अपनी कार को सही तरीके से बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो ये हो गया ऑटोमेटिक कार का अनदर एडवांटेज। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे सबसे बेस्ट पॉइंट के बारे में, एंड ये है आप लोगों के पैर, ठीक है, और आप लोगों के पेडल्स। तो इन पेडल्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को बस अभी एक ही पैर यूज़ करना है। पहले जैसे आप लोग 2 पैर यूज़ करते थे, अभी बस आप लोगों को सिर्फ एक ही पैर यूज़ करना है और एक पैर से आप लोग जो है वो अपने दोनों
जो लीवर्स है, दोनों जो पैडल्स है, उनको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोग जो है वो आराम से बहुत सही तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि जब आप लोग क्लच देते हो और दोनों पैर यूज़ करते हो तो आप लोगों को लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अरे यार मुझे अभी क्लच प्रेस करना है और जो है वो अभी मुझे ब्रेक प्रेस करना है, और दोनों पैडल जो है वो एक ही पैर से कंट्रोल करने होते हैं। तो हर बार जो है वो दोनों पैर को गाइड करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अरे यार अभी मुझे क्लच प्रेस करना है, अभी ब्रेक प्रेस करना है, अभी जो है वो एक्सेलरेशन प्रेस करना है। बट ऑटोमेटिक कार के अंदर जो है वो ये चीज़ नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक कार के अंदर आप लोगों को बस एक पैर तो आराम से रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है डेड पैडल, और दूसरा पैर जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा आप लोगों के जो है वो दोनों भी पैडल्स रहेंगे उसके ऊपर, यानी कि आप लोगों का एक्सेलरेशन और जो है वो ब्रेक पैडल। तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोग आराम से अपने, मतलब जैसे भी सिंपल बात है, आप लोग अगर एक्सेलरेशन यूज़ करते रहोगे तो आपका पैर एक्सेलरेशन के ऊपर रहेगा, अगर आप लोग जो है वो ब्रेक यूज़ करोगे तो आपका पैर जो है वो ब्रेक के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन है वो बहुत कम हो जाता है। तो पहला तो आप लोगों का फोकस लेवल बढ़ गया, दूसरा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और तीसरा आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिक कार जो है वो डेफिनेटली चलाने में कॉन्फिडेंस और बाकी का जो चीज़ है बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे आप लोग ऑटोमेटिक कार बहुत इजीली चला सकते हो। तो कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं होता है कि आप लोगों को अरे यार ये पैर यूज़ करना है जिसकी वजह से आप लोग क्लच प्रेस करोगे, ये पैर यूज़ करना है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करोगे, ये पैर यूज़ करना है जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो इसके वजह से आप लोग जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कार बहुत ईजिली और सही तरीके से चलाना सीख सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट बात करते हैं, और वो चौथा पॉइंट है और सबसे बेस्ट पॉइंट है, और उसको मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही एक्सप्लेन किया कि ऑटोमेटिक कार जो है वो कभी बंद नहीं होती है चलने के टाइम पे। तो इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर रुक गया, अभी फ़िलहाल के लिए मेरा आइडल स्टॉप ऑन है, इसकी वजह से मेरा इंजन बंद हो गया। बट क्या है ना, जब तक मैं ब्रेक प्रेस करके रहूँगा तब तक मेरा कार यहाँ पे स्टेडी रहेगा। जनरली जो है वो ऑटोमेटिक कार में ऐसा कि क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो कार बार बार झटका मार के बंद हो जाता है, ठीक है। ये बहुत लोगों ने फेस किया रहेगा और बहुत बार होता है, और ये कार चलाने में स्पेशली बिगिनर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कार चलाते चलाते सडनली बंद हो जाता है, कार चलाते चलाते सडनली बंद हो जाता है। कभी कभी हाई गियर में होने की वजह से बंद होता है, कभी कभी जो है वो बराबर क्लच और जो है वो एक्सेलरेशन को यूज़ करने की वजह से होता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अभी ये स्ट्रेस लेवल भी आप लोगों का कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक जगह पे जब रुके रहोगे और जब आगे बढ़ना है बस आप लोगों को ब्रेक छोड़ना है, आपका कार ऑटोमेटिक आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों को क्लच, गियर, एक्सेलरेशन ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो अपना ब्रेक छोड़ते हो, आपका कार जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रोलिंग में आ जाता है और आपका इंजन जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे मेरा इंजन स्टार्ट हो गया और मेरा कार जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का फोकस जो है वो बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। आप लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, कन्फ्यूजन जो है बहुत कम हो जाता है। तो इतना सारा चीज़ एडवांटेज होने के बाद आप लोगों का कार जो है वो चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी के लिए जो है वो ये बोला जाता है कि ऑटोमेटिक कार चलाना जो है वो मैनुअल कार के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। और आप लोग ये ऑटोमेटिक कार चलाना बेसिक तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि 1-2 दिन के अंदर मास्टर कर लोगे, और जो है वो बाकी की सारी चीज़ें आप लोग 7 से 10 दिन के अंदर मास्टर कर लोगे। कुछ चीज़ें में आपको टाइम लगेगा, जैसे पैरेलल पार्किंग सही तरीके से करना हो गया और वो सब चीज़ें, बट उसके लिए जो है वो अगर आप लोगों को पहले दिन नहीं आते रहेगा तो भी चलेगा। आप लोग जो है वो धीरे धीरे करके 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर भी आप लोग सीख लोगे, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो इसीलिए जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब इसमें एक और मैं आप लोगों को एडवांटेज बता देता हूँ, और ये एडवांटेज कुछ इस तरीके से है कि जब आप लोग बाकी सारी चीज़ों का टेंशन छोड़ के सिर्फ फोकस करोगे अपनी कार चलाने के ऊपर, यानी कि आप लोगों को कार चलाने का फोकस करना है तो स्टीयरिंग के ऊपर फोकस करना है, आप लोगों को राइट लेन में अपनी कार को रखना है, और आप लोगों को राइट टाइम पे ब्रेक प्रेस करके रुकना है। तो मैं भी हो सकता है कि मतलब आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग बहुत 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 जल्दी जो है वो इन चीज़ों को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ जो है वो 2 या 3 चीज़ें ही मास्टर करनी है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कार चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, और ऑटोमेटिक कार का क्रेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।